नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य का स्थान वैदिक साहित्य के बाद हमारे भारतीय साहित्य में महाकाव्य का स्थान आता है। महाकाव्य के दो प्रकार हैं। पहला है हमारा रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में क्या है, हिंदुओं, यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण है। रामायण को मुख्यतः हम क्या बोल सकते हैं कि रामायण में कितने 2400 श्लोक हैं, इसलिए इसे हम चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता बोलते हैं। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है। और रामायण में 2400 श्लोक हैं। श्लोक कितने हैं इसमें? 2400 श्लोक हैं। ठीक है। 24,000 श्लोक हैं। ठीक है। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और इसमें श्लोक कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत को पहले क्या बोला जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे हम भरत के वंशज के नाम पर इसे हम किस नाम से जानते हैं? महाभारत के नाम से जानते हैं। ठीक है। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। महर्षि वेद व्यास जी ने इनकी रचना की थी। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है। रामायण जो है हमारा सबसे प्राचीन महाकाव्य है। क्या है? सबसे प्राचीन महाकाव्य है। सबसे प्राचीन महाकाव्य हमारा कौन सा है? रामायण है। प्राचीन महाकाव्य है। ठीक, महाकाव्य है। और ये जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण सबसे पुराना महाकाव्य है। महाभारत से हमारे प्राचीन भारतवर्ष की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन दशा का पता चलता है। किस तरह से हमारे पूर्वज रहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, समाज में किस तरह का संचलन होता था। और राजनीति में की बात की जाए तो कैसे महाभारत में मुख्यतः किसका वर्णन है? सबसे ज़्यादा किसका है? कौरवों और पांडवों का। कौरवों और पांडवों का। और इसमें श्री कृष्ण जी जो कि हमारे बहुत ही पूजनीय भगवान जी हैं। ठीक है। और रामायण में बात करें तो संपूर्ण रामायण हमारी वो श्री राम भगवान के जीवन पर आधारित है। किस पर है? श्री राम जीवन के आधार पर आधारित है। श्री राम भगवान बोलें तो कोई गलत नहीं होगा। भगवान के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। ठीक। और संपूर्ण रामायण का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 7 भागों में किया गया है। रामायण का विभाजन कितने भागों में किया गया है? संपूर्ण रामायण का विभाजन 7 भागों में किया गया है। 7 भागों में किया गया है। ठीक है। कितने भागों में किया गया है? 7 भागों में किया गया है, जिसे क्या बोलते हैं? कांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांड बोलते हैं।
7 कांड कौन कौन से हैं वो भी लिख लीजिए, कौन कौन से हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड हो गया, आपका सुंदर कांड हो गया, बहुत सारे कांड हैं, तो इसके नाम लिख लीजिए कौन कौन सा। नंबर 1 में है आपका बाल कांड, इसमें भगवान राम के बाल जीवन का संपूर्ण वर्णन है, बाल कांड। दूसरा क्या है, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, इसके बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड। चौथा कौन सा है, अरण्य कांड के बाद आपका क्या आता है, किष्किंधा कांड आता है। क्या आता है, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद आता है आपका सुंदर कांड, सुंदर कांड। ठीक, सुंदर कांड के बाद आता है युद्ध कांड, युद्ध कांड के बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, उत्तर कांड। युद्ध कांड, युद्ध कांड, और अंतिम में क्या है, सबसे अंत में उत्तर कांड है, उत्तर कांड है। ठीक है, किष्किंधा कांड के बाद आता है आपका सुंदर कांड, सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद आता है युद्ध कांड, युद्ध कांड। युद्ध कांड के बाद क्या आता है, उत्तर कांड। सबसे अंतिम कांड कौन सा है, उत्तर कांड। ठीक, ये तो हो गए। जैसे कि कोई बुक होती है उसमें क्या होते हैं, अध्याय होते हैं, अध्यायों के बाद उसमें नंबर 1 बाई टॉपिक होते हैं। तो रामायण में भी ऐसे ही क्या है, प्रत्येक कांड में क्या है, सर्ग की संख्या है। क्या है, प्रत्येक कांड में सर्गों की संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाल कांड में कितने सर्ग हैं, 77 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 77 सर्ग। अयोध्या कांड की बात की जाए तो अयोध्या कांड में कितने हैं, 119 सर्ग हैं। कितने, 119 सर्ग। ठीक है, और इसमें अरण्य कांड में 75 हैं, 75। किष्किंधा कांड की बात करें तो कितने हैं, 67 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब किससे है, अध्याय से है। सर्ग का मतलब किससे है, सर्ग की बात करें तो सर्ग का मतलब किससे है, अध्याय से। ये तो आप लोग जानते हैं कि रामायण क्या है, सबसे प्राचीन क्या है, काव्य है, या सबसे प्राचीन आदि काव्य है, इसके बोल सकते हैं, सबसे प्राचीन आदि काव्य है। ठीक है, इसमें 67 हो गया। सुंदरकांड में आपके कितने हैं, सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं, यानी 68 अध्याय हैं इसमें। युद्धकांड में कितने हैं, युद्धकांड में 128 हैं, युद्धकांड में 128, इसमें 68। ठीक है, और अंतिम कांड में आपका क्या आता है, उत्तरकांड। उत्तरकांड में कितने सर्ग हैं, 111। ठीक है, 111। ठीक, तो हो गया हमारा महाकाव्य। महाकाव्य में हमने क्या पढ़ा, महाकाव्य 2 प्रकार के होते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण हमारा सबसे प्राचीन महाकाव्य है, जिसे हम आदि काव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदि काव्य भी बोलते हैं, आदि काव्य भी बोलते हैं। ठीक, और रामायण जो हमारी संपूर्ण रामायण है वो श्री राम भगवान के जीवन चरित्र पर आधारित रामायण है, इसलिए ये सबसे पवित्र, हिंदुओं की सबसे पवित्र ग्रंथ हमारी क्या है, रामायण ही है। ठीक है, और अगला टॉपिक बात करें तो रामायण को संपूर्ण रामायण को 7 भागों में बांटा गया है। पहला है बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। ठीक, अब महाभारत की बात करें तो महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन महाभारत जो थे उस समय इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था, परंतु हमारे रामायण में भरत के जो वंशज हैं उनके नाम पर हम इसे महाभारत के नाम पे जानते हैं। भरत के नाम पे महाभारत के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, आपका महाभारत है। कौरव और पांडवों और इसमें श्री कृष्ण भगवान का जीवन शैली है। इसमें बहुत सारे जगहों का नाम भी है, जैसे पांचाल हो गया, पांचाल, बहुत सारे जगह भी इसमें हैं। ठीक, तो महाकाव्य खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं पुराणों की। किसकी, पुराणों की।
आज का जो टॉपिक है वो हमारे ज्ञान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ही, ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बात कर लेते हैं किसके बारे में, पुराणों के बारे में। किसके बारे में, पुराण। पुराणों से हमारे भारतीय संस्कृति का क्रमबद्ध जानकारी मिलती है, भारतीय इतिहास को बारे में हमें क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराण 18 पुराण है, ठीक है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता किसको माना जाता है, लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को। पुराणों के रचयिता कौन से हैं, रचयिता एवं ये पुराणों की संख्या है, क्या है, संख्या कितने हैं, पुराण की संख्या कितनी है, 18 पुराण है, ठीक। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता कौन है, किसे माना जाता है, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को, उग्रश्रवा को माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। पुराणों में बात करें तो मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, क्योंकि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। रचयिता एवं संकलनकर्ता कौन है, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण में ये बात की जाए तो पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। पुराणों से हमें प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की संपूर्ण जानकारी हमें किससे मिलती है, पुराणों से मिलती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की जानकारी प्राप्त करने का हमें एक ही मात्र स्रोत है, वो क्या है, हमारा पुराण है, ठीक है। तो पुराण हो गया आज का टॉपिक और महाकाव्य भी खत्म हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।